काशी में मोदी कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए रवाना होने में उन्हें कुछ देर लगी है। तय वक्त से कुछ देरी से अब वो अपने बनारस दौरे के लिए रवाना होंगे। वजह है दरअसल खराब मौसम, विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से सुबह तय वक्त पर उड़ान नहीं भर पाया वो विमान जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस पहुंचना था। तो खराब मौसम की वजह से बनारस के कार्यक्रम में ये बदलाव हुआ है। आज ही वापस दिल्ली भी लौटना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन दिन में करीब 7 घंटे तक वो बनारस में रहेंगे। सबसे पहले पीएम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बीएचयू जाएंगे, जहां वो लंका गेट पर बने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय का आज जन्मदिन है। यहां से पीएम 80 घाट जाएंगे, जहां सफाई अभियान का जायजा लेंगे। पीएम पिछले महीने जब बनारस आए थे तो 80 घाट पर उन्होंने खुद फावड़ा लेकर सफाई अभियान शुरू किया था। और यहां से उनका कार्यक्रम बीएचयू जाने का है, जहां स्वतंत्रता भवन में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहां के कार्यक्रम को निपटाने के बाद मोदी डीएलडब्ल्यू जाएंगे और यहां भी शिलान्यास और उद्घाटन के कई कार्यक्रम हैं। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, वक्त में तब्दीली हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस पहुंचने में, ऐसे में कार्यक्रम उसी ऑर्डर में है या उसमें भी कोई बदलाव? तो देखिए, हर कार्यक्रम थोड़ा डिले जरूर हो जाएगा, लेकिन जो है कार्यक्रम के ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आया है। और इसका कारण यह है कि मौसम काफी खराब था, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि यहाँ वाराणसी में भी, क्योंकि आजकल कोहरा और धुंध काफी इन दोनों ही इलाकों में है। तो इसकी वजह से टेक ऑफ में समस्या आ रही थी। तो जैसे ही विजिबिलिटी ठीक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। और मैं बता दूं कि वाराणसी दौरे की जो शुरुआत है, और बतौर प्रधानमंत्री ये उनका दूसरा वाराणसी दौरा है। इसके पहले ध्यान रखें कि नवंबर के पहले हफ्ते में आए थे वाराणसी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अपने दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं वह जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको मोदी सरकार ने ही कल ही भारत रत्न देने का ऐलान करवाया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जरिए, जिसकी अनुशंसा खुद मोदी ने की थी। तो उन मालवीय जी की प्रतिमा, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मुख्य गेट है, सिंहद्वार जिसे कहते हैं, वहां पर लगी हुई है, उस पर माल्यार्पण करके अपने दौरे की शुरुआत करेंगे मोदी। उसके बाद से 80 घाट पर जाएंगे, जहां पर कि पिछली बार जब वो आए थे वाराणसी में तो वहां उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। आज के दिन भी दरअसल उन्हीं का फैसला था कि सभी एमपी अपने अपने इलाकों में जाकर सफाई करेंगे। तो वहां करने के बाद से फिर वो एक बार बीएचयू आएंगे। बीएचयू कैंपस में स्वतंत्रता भवन में इंटर यूनिवर्सिटी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। उसके बाद से फिर डीएलडब्ल्यू जाएंगे, जहां पर रेल मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। तो इन सांसद बनने के बाद, जैसे कि आप बता रहे हैं, दूसरा मौका जब बनारस पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछली बार जब वो बनारस पहुंचे थे तो तोहफों की झड़ी बनारस के लिए, और इस बार बनारस क्या उम्मीद कर रहा है पीएम मोदी के इस दौरे से? उम्मीदें तो होगी ही, क्योंकि देखिए 2 उनके कार्यक्रम हैं जिस दौरान वह अपनी बातें रख सकते हैं। एक तो बीएचयू कैंपस के अंदर जो स्वतंत्रता भवन है, वहां पर जिस कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं, उसमें भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर के लिए हो सकता है। और दूसरा जो है, चूंकि डीएलडब्ल्यू कैंपस में रेल मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि डीजल रेल इंजन कारखाना है डीएलडब्ल्यू, और उसके एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट भी वह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में माना यह जा सकता है कि एक तरफ जहां आधारभूत सुविधाओं की बात है, जिसमें रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, उससे जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। साथ में चूंकि बीएचयू कैंपस में है, और बीएचयू कैंपस जो कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से जुड़ा हुआ है, जिन मालवीय जी को कल ही मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा मोदी सरकार की तरफ से करवाई गई। तो 2 सेक्टर में बड़ी घोषणाएं हो सकती है, और वाराणसी के लोग इसकी उम्मीद भी कर रहे हैं, जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बनने के बाद ये दूसरा मौका जब अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पीएम 80 घाट जाएंगे और वहां पर वो सफाई के काम का जायजा लेंगे। याद होगा आपको 8 नवंबर की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 80 घाट पर फावड़ा हाथ में लेकर गात साफ किया था। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई की थी। और आज एक बार फिर से 80 घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, तो जायजा लेंगे सफाई का। यहाँ पर 80 घाट पर तैयारियां हो चुकी हैं उनके आने की, और ये वही 80 घाट है जहां नवंबर के महीने में 8 तारीख को यहीं आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने खुद ही यहाँ श्रमदान किया था। ये जो अभी भी
जेसीबी मशीन से ही जो मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। गंगा नदी किसी तरीके से बरसात के मौसम में पूरा ये सालों से यहाँ पर मिट्टी की परत दर परत चढ़ती थी और ये पूरा जो घाट अभी साफ दिख रहा है ये बिल्कुल इस तरीके का नहीं था। जो पीछे बगल में जो मिट्टी का ढेर है वो पूरा इसी तरीके से मिट्टी से ये घाट सारे 80 घाट ढके हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के बाद बनारस में इस तरीके से गंगा घाटों की शक्ल और सूरत, उनकी पहचान बदलने लगी है। हालांकि ये शुरुआत है, ये महीने 1.5 महीने का काम हुआ है। घाट अब बनकर तैयार है। इस साफ सुथरा होकर के यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जो सूचना मिली, जानकारी मिली है, यहाँ पर वो गंगा पूजन भी करेंगे। जो पिछली बार भी जब दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने गंगा पूजन किया था। जब वो यहाँ से सांसद बनने के लिए जब नामांकन करने आए थे तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे भेजा गया है, मुझे तो माँ गंगे ने बुलाया है। गंगा को आगे रख करके और साफ सफाई स्वच्छता अभियान को आगे रखकर प्रधानमंत्री मोदी का आज ये वाराणसी में पीएम बनने के बाद ये दूसरा दौरा है यहाँ पर 80 घाट पे। और जो 80 घाट और इस तरीके से घाट इस बनारस शहर की पहचान है देश दुनिया में, उसको साफ सुथरा दूसरी बार आ रहे हैं और इस बार फिर एक स्वच्छता अभियान यहीं मुआयना करेंगे वो। उसके बाद BHU जाएंगे और फिर DLW में उनका आज का प्रोग्राम है। करीब 5 घंटे तक का वाराणसी का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, ABP न्यूज, वाराणसी। जी, तो 80 घाट से पंकज झा की आपने रिपोर्ट देखी। सफाई का इंतजाम 80 घाट पर आपने देखा और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको बनारस की दिखा रहे हैं। मौसम कुछ खुलता हुआ सा नजर आ रहा है अब इन तस्वीरों में। तब भी उन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करने के साथ ही अपने दौरे की शुरुआत की थी। और जबकि भारत रत्न देने का फैसला किया जा चुका है, उसका विधिवत ऐलान हो चुका है मालवीय जी को भी मरणोपरांत, तो यहाँ पर आकर नरेंद्र मोदी एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक डिबेट चलती रही है कि क्या मालवीय जी जैसी हस्तियों को भारत रत्न देने में देरी की गई, खासतौर पर जिनका कंट्रीब्यूशन न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम बल्कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी काफी अहम रहा। इस डिबेट को ही एक तरह से कह सकते हैं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको भारत रत्न देने का फैसला किया है। तो ऐसे में यहाँ पर वाराणसी में तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर जो उनके कार्यक्रम है वहां पर न सिर्फ यहाँ पर माल्यार्पण बल्कि यहीं से बगल में जो 80 घाट है वहां पर जो आप ध्यान दें कि सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी मना रही है। सभी MP अपने अपने इलाके में जाकर साफ सफाई का आज के दिन काम करने वाले हैं, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है। और उसके बाद से यहीं BHU में 2 कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। एक तो पहले यहाँ पर माल्यार्पण और फिर जो है एक शैक्षणिक मिशन को भी लॉन्च करने वाले हैं। और इसके बाद से जो आखिरी कार्यक्रम कह सकते हैं वह DLW कैंपस में है, जहाँ पर कि न सिर्फ वो कुछ जो विस्तार योजनाएं हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं बल्कि वहां पर कुछ और परियोजनाओं का निरीक्षण भी करने वाले हैं। तो ये हाल यहाँ पर वाराणसी का, जबकि अगले कुछ घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दौरा जो है वह शुरू होगा और शाम में वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे एक बार फिर से दिल्ली के लिए। तो ये हाल है फिलहाल वाराणसी का। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, ABP न्यूज, वाराणसी। तो बनारस का ये माहौल देखा आपने, किस बेसब्री से बनारस को इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।